Dear students, welcome in my Kepler Science classes. मैं हूँ रामलोचन प्रसाद, प्रोफेसर हूँ एक डिग्री कॉलेज में मैथमेटिक्स का। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे जितने मैंने कलेक्ट किया है अपने लाइफ में एजुकेशन, उनमें से आप भी भागीदार हों, आपको भी शेयर किया जाए और आप भी उससे लाभ उठाएं। मैं अपने होम टाउन के आसपास के छात्रों को जो भी मेरे पास है मैं देता हूं और वे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं और पिछले 35 सालों से लाभान्वित हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो मेरे होम टाउन से बहुत दूर हैं, अपने इंडिया में या एब्रोड भी, इंडिया से बाहर भी, विदेशों में भी, यूट्यूब के माध्यम से जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो भी लाभ उठाएं। तो इस दिशा में मैं जो कदम उठाया, 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री को मैंने समाप्त किया और आशा है कि आप लोग उसको रिवाइज करके बहुत अच्छा से कंसीव कर गए होंगे। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और रिवीजन भी अच्छा हो गया होगा। अब मैं समझता हूँ कि आगे चलने में हमें कोई रुकावट नहीं आएगी, सहूलियत रहेगी। ट्रिगो से आप काफ़ी अच्छे परिचित हो गए तो समझिए कि आगे का रास्ता खुल गया, हर क्लासों के लिए रास्ता खुल गया और 11th 12th में आपको कोई ट्रबल नहीं होगी। तो अब मैं ट्रैक को चेंज करते हुए नए क्लास की ओर चलता हूँ। नए क्लास में मैं शुरुआत करना चाहूँगा कुछ बेसिक चीज़ से जो आप कहीं भूल गए हो या रिवाइज की कमी से आज याद नहीं है, लेकिन अब 11th में प्रवेश करने के लिए, 12th में प्रवेश करने के लिए उन फार्मूलों की बहुत ज़रूरत है जिसे अलजेब्रा के कुछ फार्मूले कहते हैं। मैं उसे डेक्सटोज कहता हूँ। मैं उसे डेक्सटोज कहता हूँ, डेक्सटोज। कभी कभी डेक्टोज भी कह देता हूँ। तो डेक्टोज जो है ये मैथमेटिक्स में कहाँ से आया? डेक्टा मीन्स 10 होता है 10, तो 10 फार्मूलों का एक सेट है अलजेब्रा में जिसे मैं डेक्टोज कहता हूँ। किताबों में कहीं नहीं लिखा होगा। ये तो बोटानिकल चीज़ है, ये ग्लूकोज से आया हुआ है। तो ओज हमने जो कहा ये मैथमेटिक्स में कहाँ से आया? बायो। तो मैंने बायो को मैथमेटिक्स में थोड़ा सा प्रवेश कराया और मैंने कहा डेक्टोज। तो डेक्टोज क्या है? 10 फार्मूलों का एक सेट है, एक कलेक्शन ऑफ 10 फार्मूली। तो ये 10 फार्मूले ऐसे बेसिक हैं जो अलजेब्रा में हमेशा काम आते रहे हैं और आप 7th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि अभी भी इसको याद रखिए, भूलिए नहीं, क्योंकि वह बेसिक चीज़ है और हमेशा उसी के बल पर आपको नींव खड़ा करना है। तो आज मैं 10 फार्मूलों का यानी डेक्टोज का अभ्यास करवा देना चाहता हूँ और उसको खूब ठीक से कर लीजिए। आगे मैं और बेसिक चीज़ दूंगा, फिर 11th और 12th के क्लास भी देंगे। तो आप आज सबसे पहले देखें डेक्टोज। ये मेरा दिया हुआ नाम है, कहीं बुक में नहीं मिलेगा मैथमेटिक्स में। मुझे बहुत प्यार है इन फार्मूलों से, इसीलिए मैंने 10 को कलेक्शन किया। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में 8 फार्मूलों का कलेक्शन किया था और ऑक्टागोन नाम रखा था, वैसे ही ये डेक्टोज जो है आपके लिए ग्लूकोज का काम करेगा, एनर्जी बढ़ाएगा और काफ़ी मदद देगा। आइए बारी बारी से देखते हैं। अलजेब्रा के पहले फार्मूले को हम लिख रहे हैं
यह वॉल्यूम नंबर 27, जो वॉल्यूम नंबर 27 है अलजेब्रा के 10 फार्मूलों का सेट जो आज मैं बता रहा हूँ, ये आपको स्पेशली किसी एक ही क्लास के लिए नहीं बल्कि सभी क्लासों के लिए है। 9, 10, 11, 12 सबके लिए है, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स इसको देखें समझें, सबके काम की चीज़ है। स्पेशली किसी क्लास के लिए मैंने इसको नहीं बनाया बल्कि सबके लिए बनाया। तो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो सबके लिए होती हैं, उनमें से यह भी एक है। ओके, आइए चलते हैं। अलजेब्रा में आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, हम यहां से लिख रहे हैं। पहला फार्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर वालों को पहले करके। हालांकि यही सबसे अच्छा फॉर्म है कि a का पावर 2 है, फिर a का पावर 1 है, फिर a का पावर यहाँ 0 है, मैंने गायब है। a का पावर 0 मीन्स 1, तो ये 1 यहाँ पर है, यानी वह अभी छिपा हुआ है इसमें। तो यह तो सबसे अच्छा फॉर्म है कि a का घटता हुआ पावर है। बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार यह सजा हुआ है और बहुत अच्छा है कि यही फॉर्म हम लोग याद कर लें। लेकिन एक और चीज़ हम लोग उपयोग करते समय, यूज करते समय जो बहुत काम आता है, वो फार्मूला कि इसको एक साथ रख दीजिए और 2ab को अलग छाट दीजिए। यह फॉर्म हमारे यूज में आता है बहुत, तो इसलिए इसको भी याद कर लीजिए। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। प्लस है तो यहाँ 2ab में प्लस है, माइनस है तो 2ab में माइनस हो जाएगा। बाकी ये और ये तो दोनों सेम ही रहेंगे। तो a स्क्वायर, अब माइनस के चलते यहाँ पर 2ab में माइनस, प्लस के चलते 2ab में प्लस। अब बाकी ये दोनों तो सेम रहते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। ऐसा कर दीजिए, या इन दोनों को एक साथ कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ। ये तो दोनों में सेम ही है, केवल अंतर है 2ab में कि प्लस है बीच में तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। इसके प्रूफ भी आप लोग बहुत जानते हैं कि a प्लस बी में प्लस बी से मल्टीप्लाई करके इतना आ जाता है। a माइनस बी में a माइनस बी से 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा। ये तो आप जानते हैं पहले से, इसको सजा लेना है और इसे डेवलप आइडिया हम देने जा रहे हैं आज। पहले 10 फार्मूले पहले नोट कर लीजिए। इसका नाम हमने रखा है डेक्टोज, 10 फार्मूलों का सेट। ए कलेक्शन ऑफ 10 फॉर्मूलाई, 10 फार्मूलों का सेट, दैट इज कॉल्ड डेक्टोज बाय नेम। किताब में तो कहीं नहीं मिलेगा ये तो आप लोग भी हंसेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक फार्मूला और बना सकते हैं कि इतना को निकालना हो तो 2ab प्लस को इधर भेज दें तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है। चौथा फार्मूला कि इससे लें इतना और इतना को उठा के इधर कर दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर और यह प्लस 2ab। ओके, ये फार्मूला हो गया। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के 2 फार्मूले हुए, एक a प्लस बी की सहायता से और एक a माइनस बी की सहायता से। अगर ये दिया हो ये दिया हो तो ये लगाना चाहिए, अगर a माइनस बी दिया हो और a बी दिया हो तो ये लगाना चाहिए। फिर पांचवा फार्मूला है a प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये माइनस वाला फार्मूला है। प्लस वाले में 2 फार्मूले आपको मिलेंगे, एक यह एक यह।
माइनस वाले में एक ही फार्मूला अच्छा है, काफ़ी है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। छठा फार्मूला हम देते हैं, हम सीरियली सजा कर रखते हैं आपके सुविधा के लिए। वैसे तो आप कहीं से कहीं को याद कर लीजिए, याद रहना चाहिए, काम आपका होना चाहिए, लेकिन हम थ्योरेटिकली बच्चों को सजा कर, हम लोग चूँकि जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ बच्चे लोग, स्टूडेंट्स लोग देहात के आते हैं ज़्यादा, तो उन लोगों को एक टेक्निक से सजाना पड़ता है, एक सिस्टम में, एक सांचे में, फ्रेम में ढालना पड़ता है। तो ढलते हैं तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, मेहनती तो होते हैं लेकिन सांचा नहीं मिलता है, तो हम लोग सांचा देते हैं, एक फ्रेम देते हैं, उसमें सजा कर रखते हैं। मेरे ख्याल से मैंने देखा है इन 35 सालों के अंदर में कि बहुत से स्टूडेंट्स इस सांचों को रट जाते हैं, याद कर जाते हैं और रिवाइज कर जाते हैं और बहुत अच्छा, कभी नहीं भूलते हैं। तो अस्त व्यस्त याद करने से अच्छा है कि सांचे में ढाल के एक फोटो तस्वीर फ्रेमिंग करके और उसको दिल में बसा लिया जाए तो कभी नहीं भूलता है। ये मेरा मानना है, और वैसे आपको जैसी इच्छा। तो मैं भी इसी तरह से याद किया हूँ और मुझे नहीं भूलता है, प्रैक्टिस भी करता हूँ, हमेशा करता आया हूँ, तो नहीं भूलता हूँ, आप भी नहीं भूलेंगे। इसीलिए मैंने फ्रेमिंग किया है, 10 फार्मूलों के सांचे में ढाला है। सिस्टमेटिक 1 2 3 4 करने से मैं बोल देता हूँ कि 10th फार्मूला, 7th फार्मूला, 8th फार्मूला, तो फार्मूला हमको नंबर के साथ ही याद है। तो ऐसे ही मैं अपने बच्चों को ढालता हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। लिमिटेड दायरे में अच्छा लगता है कोई चीज़ याद करना, और सुख भी मिलता है, संतोष भी मिलता है, आनंद भी आता है। तो मैं सुख, संतोष और आनंद को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि यही शाश्वत है, यही इटर्नल है और यही ट्रथ है, यूनिवर्सल ट्रथ है। इसी के लिए हम लोग इस दुनिया में इतने सारे मेहनत परिश्रम करते हैं कि सुख, शांति, आनंद मिलता रहे। तो हर काम में लेना चाहिए, हर काम में सुख, शांति, आनंद है, और कैसे है वो लेते रहना चाहिए, लेने का ढंग चाहिए। तो मैं एक चीज़ यह देता हूँ कि 10 फार्मूले नंबर वाइज याद कर लीजिए, सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिए, फिर कभी नहीं भूलिएगा। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बना के फेंक दीजिएगा श्री रामानुजन की तरह से वशिष्ठ नारायण जी की तरह से। मैं चाहूँगा आप लोग भी श्री वशिष्ठ नारायण जी की चीज़ों को पकड़ें, उनके अच्छाइयों को पकड़ें हम लोग, है ना। हम लोग के मैथमेटिशियन के ग्रुप में से बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे हमारे बिहार के। तो आर्यभट्ट और रामानुजन जी को तो कोटि कोटि धन्यवाद है कि उन्होंने आज जो बेस दिया, उन्हीं लोग है आज बेस पर हम लोग चल रहे हैं, और जो उन्होंने दिया उसके लिए हम लोग हमेशा ऋणी रहेंगे और कभी भी यह ऋण चुकाया नहीं जा पाएगा। ऋण चुकाने का एक स्टेप है, कोशिश ये है कि हम लोग जहाँ हैं मैथमेटिक्स को और आगे पल्लवित करते रहें, बढ़ाते रहें, शाखाएं प्रशाखाएं सभी सीखें और हायर एजुकेशन तक, MSc तक, PhD तक हम लोग उस चीज़ को जाने, जितना जान सके जाने। यही एक है ऋण चुकाने का मार्ग। तो मैं इसे समझता हूँ कि ऐसा मार्ग है, इसलिए मैं इसमें लगा हुआ हूँ। और आज मेरा 60 साल हो गया, 60 साल हो गया। और 1983 से मैंने 1983 में जो है मैंने इस प्रोफेसरी वर्क को शुरू किया था, लेक्चरशिप स्टार्ट किया था एक डिग्री कॉलेज में, जो मार्केट हल्का सा विलेज मार्केट है और वहीं पर बना हुआ है। तो मैं पूरा लाइफ जो है वहीं बिताया, और बहुत से विद्यार्थी मेरे सीनियर, बहुत से विद्यार्थी मेरे जीनियस, बहुत से इंटेलिजेंट हुए, और सभी अधिक से अधिक ऑफिसर हैं, अधिक से अधिक अपने पेशे में हैं। जो जॉब मिला, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ऑफिसर्स सब संभाल रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी दूर से ही मैं यह संदेश देता रहूं, मैसेज देता रहूं, और यह चीज़ जो एक्सपीरियंस मेरा है वो देता रहूं, और भगवान करे कि आपको फ़ायदा करे, वो आप उससे लाभ उठाएं। ओके, यही मेरी मंशा है। अधिक से अधिक आप लोग लाभ उठाएं, जो मेरे पास है मैं बांट देना चाहता हूँ। यही मेरे पास एक धन है, विद्या, एजुकेशन, साइंस, मैथ, जो मैं बांटना चाहूँगा आजीवन। तो
यूट्यूब पर आप जुड़े हुए हैं और मैं हमेशा वीडियो देता रहूँगा, साइंस पर भी, मैथमेटिक्स का साइंस, मैथ सब देता रहूँगा। तो जो मेरे पास है वो आपको बांटने की चीज़ है। आपको लेने का ढंग होना चाहिए, कैसे आप उसको ले रहे हैं, गहराई से डीपली लव विथ लव ले रहे हैं, आकि केवल दिमाग से सुने और ऊपर ऊपर निकाल दिए। तो ये आपके लेने के स्टाइल पर है कि आप कितना ले पाएंगे। मैं तो देख ही रहा हूँ, सूरज की रोशनी पड़ रही है पृथ्वी के हर हिस्से पर, रूम पर, मकान पर, दरवाजे पर, लेकिन खिड़की ही नहीं खोलेंगे तो रोशनी जाएगी कैसे? सूरज का काम है रोशनी देना, लेकिन आप खिड़की ही नहीं खोलेंगे तो रोशनी भीतर जाएगी कैसे? आप जबरदस्ती खिड़की बंद कर रखेंगे, आलस्य करेंगे कि नहीं मैं सोया हूँ, खिड़की नहीं खुलेगी, अभी बंद रखो, तो रोशनी तो नहीं जाएगी। सवेरे का रोशनी, सुबह का जो है आगमन का जो मैसेज है, संदेश है, वो कैसे मिलेगा आपको? तो खिड़की तो खोल के रखिए ना। खिड़की खोलना तो आपके बस में है, प्रकाश तो आएगा ही। तो यही प्रयास है। खिड़की लोग नहीं खोलते हैं, इसीलिए बहुत लोग वंचित रह जाते हैं, 100% नहीं मिल पाता है। नहीं 100% सही, जो भी परसेंट मिले उतना ही लेते चलिए, जो मिले वो लेते चलिए, सुख संतोष आता रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इससे लाभ उठाएं, और फ्रेम में डाल के मैं जो दे रहा हूँ ये 10 फार्मूले लीनी एकदम स्टेप बाय स्टेप नंबर वाइज याद कर लीजिए कि मैं 8 फार्मूले 10 फार्मूले जानता हूँ। छठा फार्मूला मैं दे रहा हूँ 6 फार्मूला a + b + c का होल स्क्वायर। इसमें 3 टर्म है। अभी तक 2 टर्म थे, ये भी 2 टर्म, ये भी 2 टर्म, ये भी 2 टर्म, ये भी 2 टर्म, लेकिन अब 3 टर्म मिल रहा है। 3 टर्मों का होल स्क्वायर और अच्छा है। कैसे कि सब पर स्क्वायर पहले दीजिए, a² + b² + c² और ab तब bc तब ca, साइक्लिक 2ab + 2bc + 2ca, ऐसे दीजिए। ये साइक्लिक कहना चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर में, जैसे कि हम ये है ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो सर्कल बना रहे हैं और हमारे पेन जो है, हमारे पेन की स्याही इस पर मूव कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि पहले हम यहाँ थे, अब हम यहाँ हो गए, फिर यहाँ हो गए। 3 हमने लिया है, ABC करके 3 हम पॉइंट्स ले रहे हैं और तीनों पॉइंट्स सरक रहे हैं। तो यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, ये नाच रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। तो एक दिशा में रोटेशन करने को अच्छा हम लोग मानते हैं कि बार बार उल्टा पलटी न घूमे, एक दिशा में घूमे, यूनिफॉर्मली घूमे। तो घूमेगा तो जो है A के बाद B और B के बाद C। मान लीजिए हमको यहाँ लाना है, यहाँ तो पहले A आएगा, है ऐसे से घूमेगा, तो उल्टा हो गया, सॉरी, तो ऐसे घूमेगा A, हाँ ठीक है, ऐसे घूमेगा। तो पहले A आएगा, B आएगा, तब C आएगा। चाहे हम ही इस बार घूम रहे हैं, देखिए AB BC CA, AB BC CA। फिर कहना होगा A + B, तो A + B B + C C + A, A - B B - C C - A। तो पहले A हम ही मान लेते इस पर मूव कर रहे हैं, चलिए ऐसे A, तब आ गए B और तब आ गए C, है ना। हम इस पर मूव कर रहे हैं। A पहले हम इस पर आए A पर, तब चलते चलते आए B पर, तब चलते चलते आए C पर। तो A B एंड C सिलसिलेवार क्या होता है। अगर हमको कहना हो मल्टीप्लाई के रूप में, तो A × B, तब B × C, तब C × A। अगर प्लस में कहना है तो A + B, तब होगा B + C, तब होगा C + A। माइनस में कहना होगा तो A - B B - C C - A, ऐसे ऐसे हम कह सकते हैं। तो सिलसिलेवार जो है, इसको अगर सजा कर रखा जाए तो इसको कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर में हमने सजाया है। आप भी साइक्लिक ऑर्डर में ही सजा के रखिएगा, अच्छा लगता है। AB फिर BC,
अब बीसी के बाद सीए होना चाहिए, एसी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। हम उल्टा नहीं जाना चाहते, हम सीधा एक डायरेक्शन में, हालांकि डायरेक्शन तो सर्कल पर हमेशा चेंज करता रहता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में कहा जाए तो वह रोटेशन जो हुआ वह एक डायरेक्शन में हुआ। लेकिन सर्कल पर तो जो पॉइंट्स होते हैं, अगर देखा जाए डायरेक्शन के और वेक्टर के हिसाब से, तो सर्कल का हर पॉइंट जो है वो हमेशा डायरेक्शन चेंज करता है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन उसका चेंज होता है, बदलता है। लेकिन साइक्लिक कहा जाए कि मोशन साइक्लिक है, तो उसमें क्या है, तो उसमें कहेंगे चलिए साइक्लिक मोशन में जो है वो डायरेक्शन, रोटेशन का डायरेक्शन एक ही है ना, ये चीज़। तो ये है फॉर्मूला, ये बड़े काम का फॉर्मूला है ना। अब हमने सब स्क्वायर को एक साथ कर लिया, और ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई वालों को हमने एक साथ कर लिया, ऐसे कर लिया, इसको ऐसे ही याद कर लेना चाहिए। अब इसमें कौन माइनस है कौन प्लस है उसके लिए हम लोग बाद में रियाज करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे। मेन फार्मूला आपको हम दे देते हैं, ये जड़ है, रूट है। अब बात आती है कि a प्लस बी का होल क्यूब, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस ऐसा ही 3, जो यहाँ पावर रहता है वही यहाँ रहेगा, 3a स्क्वायर बी, तब हो जाएगा 3ab स्क्वायर, और तब हो जाएगा b क्यूब। अगर इसको हम इसी ढंग से सजाएं, दूसरा फॉर्मूला है, तो यह और यह एक साथ कर लेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये दोनों कर लिए। इन दोनों को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, 3ab, और तब बचेगा 2 में से एक, और यहाँ बचेगा यह 7वां हो गया। और 8वां, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब, फिर ये b जहाँ जहाँ है वहाँ माइनस अपना लेके जाएगा, तो यहाँ b है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ b 3 बार है माइनस आएगा, b 2 बार है तो वहाँ तो प्लस ही हो जाएगा। तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यहाँ b में स्क्वायर आ जाए तो यह माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो b में स्क्वायर है इसलिए प्लस रहेगा। लेकिन यहाँ पर 3 बार आ गया, तो 3 बार आ गया तो ये क्या हो जाएगा कि माइनस बी की हो जाएगा, माइनस 3 वो हो तो माइनस पैदा हो जाता है। अगर इसको हम लोग लिखें कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आ गया यहाँ, तो ये दोनों बच गए। अब इनमें से हम माइनस 3ab कॉमन ले लें, पहले जिसको रखना है उसमें अगर माइनस है तो माइनस ही कॉमन लेना चाहिए, 3ab कॉमन ले लिए दोनों में से, तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा माइनस b, तो इसमें सब माइनस 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 दिखाई पड़ रहा है। देखिए गौर से याद करने लायक कितना है, अच्छा चीज़ है कि प्लस 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 सब में इसमें है, और इसमें माइनस माइनस माइनस, तीनों जगह माइनस ही दिखाई पड़ रहा है। एक क्यू में ही केवल प्लस है स्टार्ट में, है ना, स्टार्टिंग में प्लस से शुरू हुआ है, लेकिन बाकी सब जगह माइनस है। तो माइनस होने से 3 जगह माइनस हो गया, और प्लस होने से सब जगह प्लस ही प्लस है। ये 8 फार्मूले आपके सामने आ गए। 9th फार्मूला क्या कहता है, 9th फार्मूला है कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फार्मूला कहता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना होगा, तो यह होता है a प्लस बी, और तब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सेम रहता है, ये सबसे रहता है, ए बी पर फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ पर 2ab में प्लस प्लस है तो प्लस, और 2ab में माइनस माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पर 2ab पर डिसीजन हो रहा है। ये दोनों तो सेम है, ये भी सेम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें भी जो फार्मूला होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ये हो जाएगा ए माइनस बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहीं पर हम लोग कर देंगे, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। अब इसमें क्या होगा, जब यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस वाले में क्या होता है कि यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर जो है
प्लस है तो यहाँ पर रहेगा माइनस, सॉरी, और यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 1 2, देखिए नंबरिंग में जो है, नंबरिंग में हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं कि यह चौथा फार्मूला है ना, और तीसरा और चौथा दोनों सेम है, इसीलिए इसको हम दोनों को 3 लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये सब एक है। चौथा यह है, पांचवा यह है, छठा यह है, सातवां यह है, और यह आठवां है, आठवां फार्मूला, ये 9वां फार्मूला है। तो प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, और इसका उल्टा यहाँ रहेगा, माइनस के बदले प्लस, प्लस के बदले माइनस। ये चीज़ आप ध्यान से रखिए, याद इसको। और लास्ट फार्मूला जो है वह क्या है, वह है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी, कितना होता है। ठीक है, ये 10 फार्मूले मेन बेसिक फार्मूले हैं, इनको आप ओके कर लीजिए और आनंद में रहिए, कोई न्यूमेरिकल बनाते रहिए, बहुत आसान है। बस बेसिक इतने हैं। अब इसी से डराइव करके हम बहुत सारे फार्मूले निकाल कर आपको दिखाएंगे, बहुत सारे फार्मूले निकाला जाएगा, है ना, और दिखाया जाएगा आपको। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे, इस पर भी हम कुछ डेराइवेशन करेंगे, इन दोनों के साथ कुछ हम खेल दिखाएंगे आपको, इनके साथ भी जो है रिलेशन कुछ और बनेंगे नए नए, तो ये बनेंगे, घबराने की बात नहीं है। लेकिन तत्काल इतना बेसिक फार्मूले हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको तो रस की तरह से पी जाएंगे, है ना, स्प्राइट की बोतल की तरह से इसको आप पी जाएंगे। पूरी एक बोतल समझिए कि 10 फार्मूलों का पूरी बोतल है, और ऐसा पी जाइए कि जैसे आप स्प्राइट पीते हैं। ओके पिकनिक में। और चलिए, ये भी एक पिकनिक है, ये क्लास जो है सीरियसली नहीं बल्कि एक पिकनिक की तरह से इसको आनंद में लीजिए। पढ़ाई में सीरियस बहुत मस्तिष्क पर प्रेशर लेके नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो आधा टेंशन में रहने पर आधा पढ़िएगा, आधा भुला जाएगा और पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसको रेस्ट में लेना चाहिए और टेंशन फ्री होकर इसको करना चाहिए। तो ये फार्मूले जो है आपके बड़े काम के हैं। अब हम इनका कुछ और डेराइवेशन दिखाते हैं, है ना, उस पर थोड़ा आप भी एक्सरसाइज कर लीजिए। अलजेब्रा के फार्मूलों के जो कमाल हैं, उन कमालों को हम देने जा रहे हैं, एक एक करके इसको सीखिए क्या कहता है। इस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग बनाएंगे और कुछ डेराइवेशन भी करेंगे। 10 फार्मूलों से अधिक अगर आपके पास फार्मूले हैं अलजेब्रा के, तो वह सब डराइव किए हुए हैं, है ना, और मेरे ख्याल से उनको हम यहाँ ड्राइव करके दिखा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने पढ़ा है, एक क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको बताइए कितना होता है। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। तो आप जानते हैं, वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है फर्स्ट फार्मूला कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है वो भी आप पढ़े हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ऐसा पढ़े। अगर हम इनको ऐड कर दें
एडिंग देम, दोनों को ऐड कर दिए तो बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर ऐड करने से क्या होगा कि प्लस माइनस कट आउट हो जाएगा, बच जाएगा इतना, 2 को a स्क्वायर और 2 b स्क्वायर, 2a स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर। अगर 2 को हम कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, इसका वैल्यू इतना हुआ, ये हमारा रिजल्ट है। कुछ लोग कहेंगे कि केवल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक नया सूत्र बना के दिखाइए जिसमें a प्लस बी और a माइनस बी दोनों हो, ये दोनों हो, ऐसा बताइए। तो a स्क्वायर प्लस बी का यहीं छोड़ दीजिए और 2 जो मल्टीप्लाई है उसका डिवाइड बना के यहाँ ला दीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई यहाँ का 2 यहाँ, तो ऐसा भी तो होता है। तो जोड़ने से हमको यह रिजल्ट मिला, यह भी तो एक फार्मूला के रूप में आप कह सकते हैं कि हम 11वां फार्मूला 11th फार्मूला हमारा ये हो गया। तो ये तो आपने डेराइव किया है, ये डेराइव किया है आपने, अलग से किया है, लेकिन मेन फार्मूला तो ये नहीं है, लेकिन डेराइव्ड फार्मूला है। तो चलिए एक ये भी याद कर लीजिए, ये भी 11th के रूप में कहिए या जैसे भी कहिए, लेकिन यह भी अच्छा फार्मूला है कि जब कभी आपको a प्लस बी मालूम हो और a माइनस बी मालूम हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, है ना, निकाल सकते हैं। इतना रिजल्ट, इतना फार्मूले में दोनों साइड इक्वल होते हैं, ये इक्वल है, इक्वलिटी है इसमें, तो इक्वल है इसीलिए लेफ्ट यह है राइट वो है, कभी वो राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, तो यह अपनी मर्जी है। जब इक्वल है तो हम उल्टा पलटी साइड को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये आपने देख लिया, ओके। अच्छा, अब जो है अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि आप बताइए कि अगर यहाँ पर माइनस हो तो क्या होगा। मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन था, अब हम दूसरा क्वेश्चन दे दिए, तो दूसरा क्वेश्चन में माइनस दे दिए, फाइंड लिखना, तो हम यही लिखेंगे पहले लिखे जैसा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग देम, तो क्या होता है, चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो घटाने से यह साइन यह प्लस, यहाँ तो माइनस हो ही चुका है, तो ये कट जाएगा और ये प्लस होकर के 4ab हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो है ही, हमने घटा दिया। अब माइनस का मतलब इसमें सब में माइनस आ जाएगा, तो बनेगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो क्या बचा 4ab। अगर हम कहें कि नहीं हम केवल ab जानना चाहते हैं तो 4 को हम यहाँ ला देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर में डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो है इतना रिजल्ट ए भी होता है, ये भी तो हमारा रिजल्ट है, और इतना 4ab होता है, ये भी तो रिजल्ट है। तो कहाँ से आप फार्मूला समझने लगेंगे, ये सब डेरिवेशन जो है ये समझ में आना चाहिए। ये लास्ट वाला फार्मूला कहिए, इसको भी फार्मूला कह सकते हैं, इतना 4ab होता है। तो ऐसे जो है फर्स्ट और सेकंड दो दिए गए मेन फार्मूले, फंडामेंटल जो फार्मूले हैं अलजेब्रा के, उनसे हमने ड्राइव करके दे दिया। अब आप और भी स्किल आपके पास बहुत सारे हैं, और भी बहुत कुछ ड्राइव कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग कर दिया, शुरुआत हमने कर दिया, अंत आप करते रहिए। अनंत है, अंत तो होता नहीं है ना, एजुकेशन का अंत नहीं होता है। किसी सब्जेक्ट में घुसते जाइए, बहुत दूर तक
जाएंगे उसी सब्जेक्ट को पाएंगे। और सभी सब्जेक्ट इस नेचर में गूंथी हुई रस्सियों की तरह से रंगीन रंगीन रस्सियाँ गूंद करके, जो आप मोटी रस्सियाँ बनाते हैं, पतले पतले रेशे धागे अलग अलग कलर के और सबको मिला के रस्सी बन जाती है, उसी तरह से ये नेचर में जितना तरह का सब्जेक्ट है वो सब एक में रस्सी में बटा हुआ है, मिला हुआ है, मिक्स है। निकालने पर जल्दी निकलता नहीं है। फिर भी हम लोग के पहले के विद्वानों ने और यूनिवर्सिटीज़ ने, बोर्ड्स ने, एजुकेशन बोर्ड्स जो हैं, उन्होंने सब्जेक्ट बना बना करके पढ़ाने की कोशिश की है। बायोलॉजी अलग है, केमिस्ट्री अलग है, लेकिन केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में कितना दोस्ती है आप देखते हैं कि सब मिला हुआ है। केमिस्ट्री में बायोलॉजी घुसा है, बायोलॉजी में केमिस्ट्री घुसा है, इसकी बात करते समय उसकी बात आ जाती है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तब तक मैथमेटिक्स की बात उसमें घुस जाती है। मैथमेटिक्स की सहायता से फिजिक्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहूँगा कि फिजिक्स का एक सहयोगी भाई मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स का एक सहयोगी भाई फिजिक्स है, क्योंकि मैथमेटिक्स में फिजिक्स की बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो दोनों में काफ़ी दोस्ती है। दोनों सब्जेक्ट कहने के लिए दो सब्जेक्ट हैं, लेकिन दोनों का अंतिम छोर तक देखेंगे कि वो सब तो एक ही है, एक ही चीज़ से मिला हुआ है। तो मिल करके सभी एक ही हैं। कुल नेचर, टोटल द होल यूनिवर्स जो है, और इसमें जितनी एनर्जी है, जितने नॉलेज हैं, जितने एजुकेशन हैं, वो सब एक में एक मिले हुए हैं। लेकिन हम लोग उसको फर्किकेट करते हैं और उसमें गैप दे करके और अलग अलग करके अलग अलग बातें, ताकि समझा जा सके ठीक से। मिक्स कर दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और समझ में जल्दी नहीं आती है। तो बात समझ में आ जाए, इसके लिए हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट बनाए हैं और हम लोग के बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी ने अलग अलग सब्जेक्ट को लेके और एक एक सब्जेक्ट के विद्वानों को उन्होंने चुना है कि आपने एमएससी किस सब्जेक्ट में किया है, तो फिजिक्स में किया है। किस में किया है आपने, तो मैथमेटिक्स में किया है। आपने किस में किया है, तो केमिस्ट्री में हमने एमएससी किया है। तो ये रिसर्च भी करेंगे तो केमिस्ट्री में करते जाएंगे और आगे जाने के बाद कोई लिमिटेशन नहीं। आप किसी सब्जेक्ट में कहीं दौड़िए, रिसर्च करते समय आपको कोई बंधन नहीं मिलेगा और अनबाउंडेड रहेंगे, इन्फिनिटी की तरफ आप जा रहे हैं। तो हर सब्जेक्ट अगर घुसते जाइए कुआं में, कि मैं मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में घुस रहा हूँ, देखें कहाँ तक इसका पाताल है, एंड कहाँ तक है ना, इसका लोएस्ट जो पॉइंट है वो कहाँ तक है, इसका जो एंड पॉइंट कहाँ है, सॉरी एंड पॉइंट कहाँ है, तो पाएंगे कि जितने ही आगे बढ़ेंगे उतने ही अभी और दूर है, अभी और चीज़ें आप नहीं जानते हैं, है ना। जानते जानते कई उम्र बीत जाती है, कई उम्र हम लोगों ने पार किया भी। देखिए हम लोग के पूर्वजों ने कितनी उम्र पार किया और आज हम लोग यहाँ पर हैं। और मैं जब बच्चा था, हमको लगता है कि 10th क्लास में जब मैं पढ़ता था, उस समय के सिलेबस 10th के कुछ और थे, आज कुछ और हैं। सभी बदलते हुए सिलेबस को मैंने देखा है और मैंने हर साल स्टूडेंट्स को अपने कोचिंग में पढ़ाया है। केपलर साइंस क्लास में हमने उन लोगों को अपने ही बेंच पर बैठ के क्लास में एजुकेशन दिया है। बदलते हुए सभी सिलेबस को मैंने बड़े प्यार से देखा है और सभी बच्चों को बदलता हुआ चीज़ हमने पढ़ाया है। बहुत सा चीज़ तो अब है ही नहीं, हटा दिया गया है। मैट्रिक इंटर से जैसे लॉगरिथम चैप्टर हटा दिया गया है, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। बुक्स में तो है लेकिन सिलेबस में दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन उसकी उपयोगिता है, यूज है, ज़रूरत तो है। तो हम लॉग चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स मजबूत रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। तो आपको अलजेब्रा के बाद हम लॉग चैप्टर भी देंगे, उसको खूब सीख जाइए और फिजिक्स में और मैथ में बहादुर की तरह से, है ना, सिकंदर की तरह से दौड़िए और सब जग जीत लीजिए। तो लॉग चैप्टर हम आपको स्पेशली पढ़ाएंगे। जो काम की चीज़ है वो बेसिकली हम आपको देंगे, फिर सिलेबस में, फिर कोर्स में हम लोग घुसेंगे। तो ये फार्मूला हो गए। अब हम कहते हैं कि कुछ फार्मूले और हैं, उनकी मदद से भी हम लोग काम ले सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अगर ये और ये दिया हो और आपका ab प्लस bc प्लस ca निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन इतना को उठा कर हम इसकी ओर कर देंगे। जैसे 2ab प्लस 2bc
प्लस 2ca को हम एक तरफ कर लें, इन दोनों को एक तरफ कर लें, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के साथ ये दोनों चले जाएंगे, ये तीनों जो है ब्रैकेट में चले जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सब का माइनस जो उधर होगा वो मैं यहाँ कॉमन ले लिया है। अब अगर हम कहते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को लें और 2 को कॉमन खींचकर और भेज दें उधर, तो बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की ओर जाकर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यह भी तो एक डेरिवेशन हो गया कि अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी मालूम हो, यह भी मालूम हो, तो आप इसको निकाल के दिखा सकते हैं। लेकिन मेन फॉर्मूला आपका ये याद रहना चाहिए। अगर ये दिया हो तो भर दीजिए, आप डिराइव करके इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये भी कर सकते हैं आप, फार्मूला ही एक ठो निकाल के दे सकते हैं। तो फार्मूला जो है आपको जो है स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लड़के इसी पर भर देंगे और आंसर निकाल के दिखा देंगे। अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर आपको इतने ही की जरूरत हो तो इसको उठा के इधर कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस और 2 निकाल कर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर देंगे। तो इतना में इतना को ला करके कर दिया तो ये निकल गया। इसको यहाँ ला देंगे तो ये निकल जाएगा। तो देखिए ये हमारे यहाँ है और इतना माइनस इतना करके लगा दिए। अब ये पता हो और ये पता हो तो दोनों को रख करके और आपका आंसर यहाँ पर निकल सकता है। ये इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो और ए प्लस बी प्लस सी दिया हो और यह ए बी बी सी सी ए दिया हो, इस तरह का दिया हो, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, इसका वैल्यू तो इतना होता ही है, तो आप जानते ही हैं। तो डेरिवेशन आप इस पर कर सकते हैं, ये तो अपनी मर्जी है। ओके, तो मेन फार्मूला ये याद रहना चाहिए। ये सब तो कर सकते हैं आप, है ना। आप तो खुद ही एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं सब चीज़ें। हमने एक फार्मूला दिया है ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये भी फार्मूला आपका है, यही लास्ट फार्मूला है 10th। इस 10th फार्मूले में आप देखेंगे कि हम लोग और भी डेरिवेशन कर सकते हैं। जैसे यह 10th फार्मूला हमने दिया है, तो ये इसी रूप में केवल नहीं होगा और आगे बढ़ भी सकेगा, है ना। देखिए केवल 10th की बात हम कर रहे हैं, 10th से ही कितने डेरिवेशन निकाल रहे हैं वो देखिए। ये जो है इक्वल टू, यहाँ इक्वल है ना, यह इक्वल दे दिए। अब ए प्लस बी प्लस सी को ऐसे ही छोड़ दिए और इस पर थोड़ा काम करेंगे। काम क्या करेंगे कि सब में 2 से मल्टीप्लाई करके या डिवाइडेड बाई 2 लगा देंगे। 1/2 यहाँ लगा देंगे और 2 सब में वहाँ लगा देंगे। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। ठीक है, 2/2 लिखे, बाई 2 को रहने दिए और 2 को मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें या इसमें कहीं एक जगह मल्टीप्लाई होगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाइड जो है मल्टीप्लाइड बाई है, तो या इनटू है, तो दोनों में से कहीं एक जगह ही मल्टीप्लाई हो सकता है 2 का। तो ये 2/2 था। हमने पहले क्या लिखा था, इसको लिखा था 2/2 लिखा था। इस 2 को यहाँ से उठा के और उसमें लगा दिया और 1 यहीं छोड़ दिया। ठीक है, 2/2, 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1, 1 को छोड़ दिया और 2 को ले आके इसमें कर दिया, यहाँ तक पहुँच गया। बोलिए ठीक है। अब देखिए अब ये क्या होने जा रहा है, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और ये क्या होने जा रहा है, इसको देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा
बी स्क्वायर 2b स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, 2c स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ है -2ab, यहाँ -2bc, यहाँ है -2ca, ये चीज 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और एक a स्क्वायर और एक b स्क्वायर लेकर और 2ab को, जिसमें ab है, a स्क्वायर b स्क्वायर लिए, ab वाला जो पार्ट है ये ले लिए, तो ये बन जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, एक पार्ट ये हो गया, ये खर्च हो गया, ये भी खर्च हो गया और ये भी खर्च हो गया। और बच गया है यह, तो एक ठो बी स्क्वायर बचा है वो ले लीजिए, एगो सी स्क्वायर बचा है वो ले लीजिए। अब बी और सी वाला पार्ट ये है, -2bc यह ले लीजिए, ठीक है। फिर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये सी ए है -2ca, यह भी ले लीजिए, तो बन गया 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और यह क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, और c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहां तक पहुंच गए आप। तो ये भी तो बड़े काम का है। कहिएगा कि यह भी एक नया फार्मूला है, लेकिन 10th फार्मूले से ही डेराइव किया हुआ है, 10th फार्मूले से ही यह डेराइव किया हुआ है, इसलिए यह कोई नया नहीं, कोई अलग से नहीं, बल्कि उसी से डेराइव किया हुआ है। तो डेराइव्ड फार्मूला है ना। मेन फार्मूला आपका 10वां है, 10th से आपने इसको निकाल लिया है। तो ऐसी ऐसी शाखाएं तो जीवन भर निकलती रहती हैं, और हमेशा ये चलता रहता है, हमेशा चलता ही रहेगा। तो हम लोगों को ये हमने देखा कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहे उतना पा सकते हैं, कर सकते हैं, करने के ऊपर निर्भर करता है। तो ये ड्राइव करके हमने ये फार्मूला लगा दिया, 1/2 नया चीज आया, इसमें 1/2 आ गया, और इसका रूप बदल करके ऐसा हो गया। तो ये आप करेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस ABC निकालना हो, यह दिया हो, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए दिया हो, तो यह फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और है, अगर A और B इक्वल नहीं हो, जैसे देखिए कि अगर A और B और C इक्वल हो जाए, इफ अगर इसमें इक्वल हो जाए, तो A माइनस बी 0 हो जाएगा, B माइनस सी 0 हो जाएगा, और C माइनस ए भी 0 हो जाएगा। तो यह टोटल पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तब क्या बनेगा, तो 1/2 0 प्लस 0 प्लस 0, नहीं ये तो ठीक है, ये तो इक्वल है, तो A भी A है, B भी A हो जाएगा, और C भी A हो जाएगा, और यहाँ पर A माइनस बी 0 का स्क्वायर, यह भी 0 का स्क्वायर, यह भी 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला, कुल मिलाकर 1/2 मिला, और A प्लस बी प्लस सी मिलके 3A हो गया, और यह 0 हो गया। अब यह कुछ भी है लेकिन 0 बगल में है, तो यह सब 0 हो गया। यानी जब A B C इक्वल हो जाए तो इतना का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। आपस में A B C इक्वल हो जाए तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी आपने देखा कि जैसे ही तीनों नंबर्स सेम हो, तो हमारा ये आंसर आकर के 0 बन जाता है। एक डेरिवेशन तो ये भी हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, इस केस में अगर केस यह है, तो इस केस में 0 हो गया, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर, तब क्या हो जाएगा, या -3ABC को उठा के फेंक दीजिए 0, तो यह हो जाएगा 3ABC। तो ये फॉर्मूला तो एक और ये भी हो गया, बोलिए, ठीक है ना, एक फॉर्मूला ये भी हो गया।
इस तरह से हमने देखा कि एक डेराइव चीज निकल गया आपका यहां से। अब है कि अगर यह केस नहीं हो, इफ a प्लस बी प्लस सी ही अगर 0 हो, अगर यह पोर्शन 0 हो, तब क्या हो जाएगा? तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू हो जाएगा, यह पोर्शन हो गया 0 और यह पोर्शन ब्रैकेट में जितना भी है वो लिख जाइए, वो सब लिख जाइए और सब मिला के मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा? 0। और तब क्या हो जाएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू, इसको उठा के उधर कर दिए तो हो जाएगा 3abc। तो a प्लस बी प्लस सी 0 है तो भी इसका वैल्यू इतना के बराबर होता है, और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी तीनों आपस में इक्वल हैं तो भी केस बनता है कि यहाँ पर 0 हो जाने से ये भी आया। तो ये चीज इस केस में भी लागू होता है और यही चीज इस केस में भी लागू होता है। 2 केस दिए, ओके, ये 2 केस आपको मिला, यही चीज है। एक चीज और हम देना चाहते हैं आप लोगों को जो बड़े काम का है और डेराइव किया हुआ है, इसी 10 फार्मूले से ही डेराइव किया हुआ है, वो देखिए वो भी अच्छा है। आपने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़े हैं आप। और ये भी पढ़े हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अगर हम यह कहते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर में बदल देना चाहते हैं, तो इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ लिखा हुआ है ना, वो होता है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में यहाँ कुछ बदलना चाहें कि इसका वैल्यू a माइनस बी के टर्म में आ जाए, उसमें a माइनस बी दिखाई पड़े, a माइनस बी के टर्म में दिखाई पड़े, तो क्या होगा, इतना लाना पड़ेगा। तो a स्क्वायर है, चलिए आ गया, बी स्क्वायर है वो भी आ गया, लेकिन माइनस 2ab नहीं है, प्लस 2ab है, तो माइनस 2ab जबरदस्ती लिख दीजिए, अब प्लस 4ab यहाँ कर दीजिए, 4ab प्लस में से 2ab माइनस कर देंगे तो 2ab प्लस ab हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 4ab में से 2ab माइनस कर देंगे तो प्लस 2ab हो जाएगा। तो इसके बदले में हमने इतना लिख दिया, एक्सपेंड कर दिया इतना बड़ा। अब देखिए, अब इतना जो है अलग कर दीजिए तो बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस 4ab ऐसे ही रह जाएगा। कैसा लगा? तो a प्लस बी में भी a माइनस बी आके प्रकट हो गया। मैथमेटिक्स ऐसे ही है, बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत ही जो है अमेजिंग है और जगह जगह आपको आश्चर्य होगा। इसीलिए तो मैथमेटिक्स को सीखना और समझना पड़ता है। समझाने वाले प्रोफेसर्स होते हैं जो हर गुत्थी को सुलझा देते हैं, सब सुलझे रहते हैं, सुलझा देते हैं। तो जो इनके पास गुत्थियां हैं वो नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए गुत्थियां हैं। ग्लैंड्स इसीलिए बनते हैं, जो धागे इसीलिए एक में चिपक जाते हैं, और जो सुलझाने वाले हैं सुलझा देते हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स में आपको आश्चर्य दिखाई पड़ेगा। और सब मैथमेटिक्स क्या है, डिस्कशन है, तर्क है ना। और फार्मूले सही हैं तो तर्क भी सही है, और तर्क करके उसको अनेकों एंजॉयमेंट हम लोग उससे लेते हैं। और हम लोगों को अच्छा लगता है कि मैथमेटिक्स के सूत्रों को हम जानते हैं। जैसे लूडो खेलना है या शतरंज खेलना है तो उसके नियम होते हैं, क्रिकेट खेलना है तो एक नियम होते हैं, नियम को सीख लेना है, समझ लेना है, और उसी नियम के अंतर्गत रह करके
खेल करके दिखाना होता है। तो नियमों का खेल है बस। क्रिकेट क्या है, रूल का खेल है, नियमों का खेल है। नियम का पालन कीजिएगा तो आपको उसमें स्कोर नहीं मिलेंगे। तो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले भूल जाइएगा और लगिएगा बनाने तो सब गलत हो जाएगा, कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। तो इसके भी अपने लॉ हैं। फॉर्मूला मीन्स लॉ, लॉ को जान लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अभी देखिए कि जहाँ कुछ नहीं था, a माइनस बी यहाँ कहीं नहीं दिखाई पड़ा था, हमने पैदा कर दिया। अच्छा, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो यह कितना होता है, कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लाना चाहें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तो है, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आ जाए तो अच्छा होगा। तो क्या करेंगे, उसके लिए इतना लिखना पड़ेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab को जबरदस्ती लिख दीजिए, और यह है माइनस 2ab, तो माइनस 4ab यहाँ कर दीजिए। तो अब इतना को लेकर के चलिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको लेकर चलिए तो हो जाएगा, तो आ तो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर में a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आ गया, कुछ रूप बदलना पड़ा लेकिन आ गया। तो ऐसे यह भी तो एक रिजल्ट है, यह भी तो एक रिजल्ट है, और पहले भी हमने रिजल्ट को लाया है इन्हीं फॉर्मूलों से कि ए बी इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, ऐड करके और सब्ट्रैक्शन करके लाया है। और इसमें हमने ना ऐड किया ना सब्ट्रैक्शन किया, इसमें हमने केवल इस फॉर्मेशन को चेंज कर दिया, ये आ गया। तो ऐसे ऐसे इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं और टेक्निक्स होते हैं, ये आप कर सकते हैं। अब मैं बाकी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको बहुत चीज़ें दे दी गई हैं और इनमें से बाकी आपका काम है और सब रिसर्च करना, खोजना और कहाँ कहाँ क्या चीज़ है उसको बिखरे हुए को सजाना। आप अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं, एजुकेटेड होना चाहते हैं, तो आप इन गुत्थियों को जीवन भर सुलझाते ही रहिए, बैठे नहीं रहिए, छोड़िए नहीं। और मेरी दुआ आपके साथ है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और परमात्मा आपके साथ है। सबसे बड़ी चीज़ कि परमात्मा आपके साथ है, मेरे साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं, तो सबके साथ हैं और सबकी सेवा वो कर रहे हैं। हम लोगों को भी उनकी सेवा करते रहना चाहिए, यही सेवा है। जिनके हिस्से में जो सेवा मिला है वो करते रहेंगे। तो मैं अगले क्लास में आपको देना चाहूँगा, इस पर के एक्सरसाइज कुछ करा दूँगा, एक क्लास और रहेगा, एक्सरसाइज कुछ करवा देंगे और तब हम अगले बार में लॉगरिथम को भी पढ़ा देंगे, बढ़िया से पढ़ा देंगे। आप लोग बढ़िया से उसको सीख जाइए और तब हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री सबके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। ओके, तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे भी आज संतोष है कि आज अलजेब्रा को आपने सीख लिया। थैंक यू वेरी मच। आपकी यह यात्रा जो है सीखने की मंगलमय हो और भगवान करें कि आप जो सीखें वो हमेशा याद रहे, भूले नहीं, मौके पर काम आए। ओके, तो ये 10 फार्मूले डेक्टोज मैंने डेक्टोज दिया आपको, ग्लूकोज का एक भाई दिया। मैथमेटिक्स में डेक्टोज जो है ग्लूकोज का भाई है, वो हमने दिया कि मैथमेटिक्स में वो मदद करेगा, ताकत देगा, एनर्जी देगा और आपको 10 फार्मूले ही बहुत आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इनको छोड़ना नहीं है, ये हम आपके साथ ही हैं। आप डेक्टोज को ले लीजिए, ले लीजिए, सही अर्थ में, है ना, ले लीजिए और ऐसा लीजिए कि फिर भूले नहीं, है ना। ये आपका साथ देता रहेगा, बहुत अच्छा भाई है और आपको ये अलजेब्रा में कोई कमी नहीं महसूस होने देगा। मैंने लिया है इसीलिए मुझे पता है कि बहुत अच्छा साथी है और मैंने इसको दोस्ती इससे किया। एवरीथिंग इज डिफ़िकल्ट बिफोर इट इज ईजी। कोई चीज़ डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है कि आपने उसको आसान नहीं बनाया है। आसान हो जाएगा तो डिफ़िकल्टी तो ख़त्म हो जाएगी, डिफ़िकल्ट नहीं कहलाएगा। दो ही चीज़ तो हो सकता है, या तो डिफ़िकल्ट या तो ईजी। तो जब तक डिफ़िकल्ट है आपने ईजी उसको नहीं बनाया है। जैसे ईजी बना लेंगे वह डिफ़िकल्ट नहीं रह जाएगा, वह ईजी हो जाएगा, यानी आपका दोस्त हो जाएगा। तो ईजी कैसे बनता है, उससे परिचय प्राप्त कीजिए, नज़दीकी लाइए। दूर है तो डिफ़िकल्ट है, अपरिचित है, अनजाना सा है तो अपरिचित है, दूर है तो इसीलिए आपको डिफ़िकल्ट लगता है। जैसे ही आपको वह
आप उससे दोस्ती करेंगे, नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज करना ही नज़दीक लाना कहलाता है, दोस्ती है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करेंगे है ना, तो आपको वह आपके पास आ जाएगा, दोस्ती हो जाएगी, आपको लगेगा कि ये इजी हो गया। एवरीथिंग इज डिफ़िकल्ट बिफोर इट इज़ इजी। तो मैं इतना ही कहूँगा, और बाकी जो है मिलते हैं तो बात होगी। ओके। लॉकडाउन में आप लोग जहाँ रहें सुरक्षित रहें, घर के अंदर रहें, अधिक से अधिक अंदर रहें, और अधिक से अधिक सेफ्टी बनाए रखें। गर्म पानी पीते रहें, ये सब चीज़ें करते रहें, खट्टी चीज़ें खाते रहें, फ़ायदा करेगा। गर्म पानी, सुसुम पानी पीते रहें, इससे कंठ आपका साफ रहेगा और इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। बहुत से लोगों के साथ जो है सट के न रहें, दूर दूर रहें, काम अपना करते रहें। हम लोग को इसी माहौल में अब काम करना होगा। अब हम लोग इसी में आदी हो जाएं, प्रैक्टिशनर हो जाएं। कोई और दूसरी व्यवस्था इधर नहीं हो रही है, और सुरक्षा ही उपाय है और सुरक्षा ही दवा है। बस इसको करते रहें। होम्योपैथी की दवाएं, आयुर्वेदिक दवाएं लेते रहें, इसमें है दवाएं। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम की दवाएं होम्योपैथ में हैं, आयुर्वेद में हैं। इसको हम लोग लेते रहें और चंगे रहें, सुखी रहें, अपना काम भी करते रहें। कब तक हम लोग लॉकडाउन का के टूटने का इंतज़ार करेंगे? हैं, हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं और गांव में हम पड़े हुए अपने घर पर से वीडियो बना के आपको दे रहे हैं। तो कब तक हम थोड़े से सामानों से काम चलाएंगे? हमने भी डेवलप किया थोड़ा थोड़ा, आप लोगों को साउंड भी अच्छा लगने लगा और लाइट भी अच्छा लगने लगा। अब तो बहुत साफ दिखाई पड़ता होगा। तो हमने भी धीरे धीरे इसमें अपना स्किल लगाया। तो घरेलू सामानों से हमने आपको दिया है। आप देखेंगे मेरे पास सामान जो है एकदम घरेलू है, दुकानों का ख़रीदा हुआ और कंपनी का बनाया हुआ, मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। मैंने कुछ और सामान भी आपको सिखाने के लिए बनाया है, जो बैटरी में आपको दिखाई पड़ेगा। वो मैंने घर के सामानों को काट छाट करके, स्किल लगा करके, और इस लॉकडाउन में हमने घर के अंदर ही रह करके उसको बनाया है। चाकू और कांटियों की मदद से हमने उसको बनाया है और आपके लायक सामान हमने तैयार किया है। ज्योमेट्री सिखाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग भी ऐसे ही जहाँ है वहाँ स्किल लगाते रहें, और यही जीवन है और यही ज़िंदगी का और यही आत्मा का है ना पहचान है। कि आत्मा की पहचान है कि आत्मा क्या करती है कि वो हमेशा प्रगतिशील रहती है, आगे बढ़ती है, इंक्रीमेंट उसमें होता है। तो हम लोगों में जहाँ हैं उसी में, जैसे आप एक बीज को, किसी चीज़ के, किसी पेड़ के बीज को, मटर ही सही, धान ही सही, गेहूं ही सही, मट्टी के अंदर दाब देते हैं तो क्या वो मट्टी के अंदर दबा रहता है? मानता है कि हम दबे रहेंगे? नहीं, दबे रहने की टेंडेंसी उसमें नहीं होती है। उसमें है जीवन, लाइफ। और लाइफ जहाँ रहता है वो उसी दायरे में अपना प्रयास करता रहता है। गुलामी लाइफ को पसंद नहीं है, बाउंड, बंधन लाइफ को पसंद नहीं है। लाइफ जो है बंधन को तोड़ना जानता है और जहाँ है उससे और आगे बढ़ना जानता है। तो वह भले सड़ जाता है तो सड़ जाता है, उसकी ऊपरी लेयर बीज की सड़ जाती है और भीतर का जो चीज़ है वो भी जो है डिकम्पोज होकर के एक नया चीज़ बनाता है। और आप देखते हैं कि एक आम के बीज में से बड़ा सा आम निकलता है, क्योंकि उसमें जीवन है। मट्टी को, जो आपने मट्टी को ऊपर से ढक दिया था, उसको, उसके वजन को बर्दाश्त करते हुए और पृथ्वी की गर्मी को बर्दाश्त करते हुए, और वह निकलता है और तोड़ के उसमें से अपने ही जैसा एक संतान पैदा करता है। ओके, तो इन्हीं के बातों के साथ मैं आज का क्लास ओवर करता हूँ। फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।